Hello guys, I'm M.K. Roy. In previous lesson, we have seen the topic principle of superposition, that is forces due to multiple charges, right? Now in this topic, we shall take the case of electric field. Very important topic. Let us see here on this whiteboard. Suppose one charge is capital Q. Right, this is extended charge. Suppose big magnitude of charge on this board, and suppose one other charge is there here, and this charge is either very small charge or large charge of large magnitude, but this charge will experience, suppose this is positive charge, this is also the positive charge, this charge will experience some force around it. This charge will experience a force on it due to the presence of this charge. We will experience the force just like in magnetism. If one magnet is kept over here, suppose one magnet is here and another magnet is kept over here, or iron nail or any magnetic material is kept nearby it, then we experience, or this nail will experience a force on it, है ना। सिमिलरली यहाँ इस चार्ज के ऊपर में इसके द्वारा एक फोर्स महसूस हो रहा है, अनुभव होगा एक फोर्स का। या तो ये रिपेल करेगा, अभी ये रिपेल करेगा, और यदि इसे नेगेटिव लिया जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसे पॉजिटिव लिया जाए, इसे नेगेटिव लिया जाए तो भी अट्रैक्ट होगा, ठीक है। देयर विल बी अ फोर्स, वी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट। नाउ व्हाट कैन वी से इफ देयर इज नथिंग, if there is nothing at this point, can we say that there is nothing in this space? Because हमारे पास जब वो चार्ज था तब तो हमने फोर्स महसूस किया, उस चार्ज ने फोर्स महसूस किया, मुझे पता चला। लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ नहीं है? नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब इस चार्ज का प्रभाव है, बस उसे एक टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर के रूप में चाहिए कि प्रभाव कहां है और कितना है कि नहीं। इसीलिए इस चार्ज को एक सोर्स चार्ज के रूप में लिया जाए। सोर्स चार्ज हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड, बड़ा सा क्षेत्र होगा इसका, और इस चार्ज के चारों ओर जो है, जो इनविजिबल है, जिसे टेस्ट करने के लिए टेस्ट चार्ज लिया गया, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके चारों ओर कुछ प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। साइंटिस्ट ने इसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, नाम दिया कि इसके चारों ओर क्षेत्र है, इसका प्रभाव क्षेत्र है। हम बोलते हैं ना, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा अनुभव कहीं किया जा सकता है, हमारे प्रेजेंस का अनुभव कहीं किया जा सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है, मेरे जानने वालों के द्वारा किया जा सकता है, जहां तक मुझे जाना जा सकता है। दैट इज कॉल्ड माई फील्ड, राइट। सिमिलरली देयर इज फील्ड ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। आई हैव टेकन इट एज अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ सपोज टू टेस्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, आई टेक अनदर चार्ज, दिस इज स्मॉल q charge. I am not telling here that this charge is small q means of very small magnitude or large magnitude, but I have taken a tester charge and this charge is called a test charge, which will test the presence of the force or field of this source charge, कि यहां पर कुछ है। इसका मतलब यदि मैं इसे बड़ा चार्ज ले लूं, ठीक ना, बड़ा चार्ज ले लूं, तो there will be mutual attraction or repulsion. If it is positive, there will be repulsion force between these two charges. Now this charge will experience the force due to this charge also along this direction. Similarly, this charge will experience force of repulsion along this direction due to the presence of this charge. दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों चार्ज रेस्ट पर नहीं होगा, है ना। यानी अगर ये चार्ज बड़ा चार्ज ले लिया जाए तो इस चार्ज को डिस्टर्ब करेगा, ये तो डिस्टर्ब होगा इसके चलते, साथ ही साथ ये इसको भी डिस्टर्ब करेगा, एंड देयर विल बी नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, दोनों मोशन में हो जाएगा। हमें कैसा लेना है? दिस चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट,
और रेस्ट में लेने के लिए हमने क्या किया, दिस चार्ज दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। सो हमने कैसा लिया इसको, वेरी स्मॉल, जिसे मैं और कह सकता हूं इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चार्ज, very small, so that there is very negligible effect of this charge on this charge। ठीक है ना, जीरो के आसपास इसको लिया गया ताकि इसका कोई भी प्रभाव इसके ऊपर ना हो और इसे अफेक्ट ना कर सके, इसे डिस्प्लेस ना कर सके। अगर ये नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट कर सकता है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल कर सकता है, यानी इसके ऊपर उसका प्रभाव नेग्लिजिबल हो। इस चार्ज को सिर्फ क्यों लिया गया है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। सो इसे सोर्स बोला जा रहा है ना, ये बड़ा चार्ज है, इसके प्रभाव को टेस्ट करने के लिए सिर्फ इसे लिया गया एक टेस्टर के रूप में। एंड इट इज ऑलवेज टेकन एज कन्वेंशनली, कन्वेंशन है ये पॉजिटिव। सो आई से इट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। व्हाट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, आई हैव टेकन इट एज पॉजिटिव। दिस सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सो इसको ध्यान में रखेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो टेस्ट चार्ज होगा वेरी स्मॉल, वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ गाइस, इफ दीज आर द टू सच टाइप ऑफ चार्जेस, देन लेट अस हैव अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस लाइक दिस। जैसा हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है, देयर विल बी म्यूचुअल interaction force that is called Coulomb's force, electrostatic force. Obviously if this is positive, this will be repelled like this along this direction. Suppose this force is F electrostatic force, F vector along this direction, right? Now if there is something around this charge, then this is not only here, but if you take this is a radius, this is a center, then all over around it up to that center, that radius, right? यहां से सभी जगह चारों तरफ all around this source charge there will be a field, जहां तक इसके प्रभाव को टेस्ट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, and that all around it space that is called region, region, क्षेत्र जिसे कहते हैं। So how can we define the field of the source charge? The electric field of the source charge is defined as the region around it up to which जहां तक up to which its influence, प्रभाव, its influence can be felt by the, किसके द्वारा, बाय द टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की जगह पर और क्या लिखा जा सकता है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोटी सी इकाई ली गई है, वेरी स्मॉल। सो आई हैव रिटन रीजन अराउंड इट अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द टेस्ट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is defined mathematically. The electric field of the source charge at any point, suppose I have taken the point at a distance small r, so I shall write here electric field at point r. Since electric field is a vector quantity, it has perfect direction, so it is a vector quantity. E vector at r, position r, is defined as the force experienced by a unit positive test charge, force experienced by, that is electrostatic force experienced by the unit positive test charge kept over there, yani unit positive test charge kept over there. Electric field at a point is defined as the force, electrostatic force experienced by the test charge kept over there. Now what is Coulomb's law? What is the force between these two charges? This is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q, the test charge small q, divided by r square, and what is here? Q. So this is Q. These two will be cancelled out. So what is left? 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q by r square.
Since I have used here electric field vector, so it must have direction. What is the direction? Away. There is positive charge away. This is the force direction. In this force direction, there will be field direction. So I am taking here, this is r cap. From this to this direction, suppose r cap. So this is r cap. Right? I have written in vector form. If it written in magnitude form, then E at r must be equal to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by r square only. Okay? Now, dear students, it is not the complete definition of this electric field, because हमने क्या बोला कि this test charge must be vanishingly small, और हमने यहां लिखते समय कहीं ये नहीं दर्शाया है, इस चार्ज के बारे में कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया, इसमें हमने लिखा स्मॉल q. So this is incomplete definition. So what should we write? We should write here E vector at position r from the source charge is limit q tends to 0. q का वैल्यू कितना तक ले सकते हैं? लगभग 0. और फिर क्या लिखते हैं हम लोग? Fe vector by q. Now this is the complete definition of this electric field at point small r from the source charge. Limit यानी q का वैल्यू जो टेस्ट चार्ज है वो कितना लेना है? वेनिसिंगली स्मॉल लेना है. सो इट हैज टू बी शोन हियर, आपको दिखाना है यार. सो दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन. जब हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो वी शैल राइट हियर डायरेक्ट 1 by 4 pi epsilon naught capital Q upon R square. And what is capital Q? This is source charge, not the test charge. What is R? The distance from the source charge. So what we have got here, that electric field is independent of the test charge. क्या मिला मुझे? टेस्ट चार्ज कितना बड़ा है कितना छोटा है. अगर वो वेनिसिंगली स्मॉल लिया गया है, इस फॉर्मूला में जब F by Q किया जा रहा है तो वो टेस्ट चार्ज का अता पता खत्म. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है. और किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, कितने दूर पर लेना है. सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. राइट? इसका मतलब ये हुआ कि if R tends to infinity, what should be E? E tends to 0. इसका मतलब ये हुआ electric field is a variable quantity. It depends upon the distance or position in a space, and it is inversely proportional to R square, distance is square. So at infinite distance from the source charge, अगर infinity distance लिया जाए, electric field comes out to be 0. Okay, now important remarks regarding this electric field which we have studied till now. What is first one? That electric field is inversely proportional to small q, directly proportional to capital F. So in short, E proportional F by Q. Now this F is directly proportional to this Q. F proportional Q, क्योंकि मैं लिखता हूं F proportional कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, स्मॉल q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब F Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और E F by Q के प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो इंडिपेंडेंट होगा Q का, स्मॉल q का. F by Q, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, अगर स्मॉल q को बढ़ाया गया तो F बढ़ जाएगा. नीचे Q है, इसका मतलब Q भी बढ़ रहा है. सो F by Q कांस्टेंट हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट हो जा रहा है. सो आई हैव रिटन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल q. वो रेशियो कांस्टेंट हो जा रहा है. सिर्फ स्मॉल q को अगर घटाते बढ़ाते हैं तो F by Q चेंज हो रहा है by the same amount. So E is not depending upon small q. Next, electric field due to a positive source charge. If this is positive source charge, in which direction electric field will be there? It will be radially outward, means out of this source charge. इधर से बाहर की ओर होगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर. क्यों? इसे एक पॉजिटिव रखना है. एक कन्वेंशन है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. इसे पॉजिटिव नेगेटिव किया जा सकता है. सो इसका जो फील्ड होगा वो किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस. इफ दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड all around it, like this.
सो इट इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की तरफ हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड कहां से? फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव था, अगर ये नेगेटिव हो जाए, देन वो जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपके पास है, उस चार्ज को ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब फील्ड का दिशा किधर हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड, सोर्स चार्ज की तरफ हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड्स फॉर द नेगेटिव सोर्स चार्ज, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वन, I have written here electric field has spherical symmetry. Spherical symmetry का मतलब क्या हुआ? हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 by r square, यानी r is the position, distance from the source charge. Suppose this is the source charge q, and if it is depending upon small r, it means that at equal distances, suppose this is r, this is also r, this is also r, this is also r, and this source charge is taken at the center, suppose, and these all are the radii. Then what will we find? That electric field has the same value all around it at distances r from the source charge, है कि नहीं? क्योंकि r पर डिपेंड कर रहा है। अगर चारों तरफ, उसके चारों तरफ r डिस्टेंस सेम लिया जाए, सेम डिस्टेंस लिया जाए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर सेम होगा, यहां 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 सब जगह सेम होगा, हर पॉइंट में सेम होगा। अब इसे ऐसा समझा जाए, सपोज एक स्फीयर ले लिया जाए, स्फीयर के सेंटर पर उस सोर्स चार्ज को रख दिया जाए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस पर चारों तरफ उस सोर्स चार्ज का फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। सो कैसा सिमेट्री होगा? वो स्फेरिकल सिमेट्री होगा, 3 डायमेंशनल पिक्चर होगा वो। अभी यहां 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, अगर यहां लिया जाए तो दिस विल बी द आर डिस्टेंस, यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा, ऑल अराउंड इट, यहां जो फील्ड होगा, यहां जो फील्ड होगा, एक फुटबॉल हो गया हो। उसके सरफेस के ऊपर में उस सोर्स चार्ज का जो सेंटर पर है, उसका फील्ड क्या होगा? इक्वल होगा। सो इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्फेरिकल सिमेट्री, राइट? Now again, superposition principle we will discuss in case of electric field. I have discussed electric field due to a single source charge at a distance small r, where small q was there as a test charge. Now what I have taken, there are large number of source charges, q1, q2, q3, q4 up to qn. I have taken distances of the test charge r1, r2, r3, r4 and rn. I have taken. Similarly, जैसा हमने पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स में किया था, सेम लगना है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स का तो पढ़ चुके थे हम लोग, वही यूज करना है। यहाँ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 चार्जेस से बाहर करेंगे, अगेन टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर देंगे, E1 वेक्टर, E2 का E2 वेक्टर, इसी प्रकार अगर Qn तक चले जाए तो En वेक्टर। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट? E नेट vector equals E1 vector plus E2 vector up to En vector. Principle of superposition, that is vector sum of individual fields of all the charges. क्या लेना है? एक बार में एक चार्ज को लेना, by taking 1 at one time, ठीक है? अगेन फॉर्मूला 1 by 4 pi epsilon naught, ये कॉमन हो गया, Q1 by R1 square, Q1 by R1 square, Q2 by R2 square up to Qn by Rn square. I have written here, ठीक है? इसे समेशन फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? E net equals 1 by 4 pi epsilon naught. सभी में यहां एक डायरेक्शन भी लगा सकते हो आप, जैसे ये Q1 by R1, we are using here vector, so Q1 by R1 square along R cap और R1 cap, R2 cap, Rn cap and so on, right? अगर इसे सम अप किया जाए एक समेशन फॉर्म में तो क्या लिखाएगा? E net equals 1 by 4 pi epsilon naught, जो कॉमन था बाहर आ गया। अब ये Q1, Q2, Q3 अलग अलग है, कहां तक जा रहा है? 1 से n तक जा रहा है। कैप कहां तक जा रहा है? 1 से n जा रहा है। नीचे कहां से जा रहा है? 1 से n तक जा रहा है। बहुत आसान है लिखना, 1/4 pi epsilon naught समेशन, कहां तक सम करेंगे आप? जोड़ेंगे कहां तक? 1 से लेकर i equals 1 to n, where i is the variable again, qi यानी q1 2 3 4 up to n, ri square, r1 r2 r3 up to rn square, ri cap यूनिट वेक्टर 1 से लेकर n तक का हो गया। इसका मतलब सिमिलरली जैसा मैंने फोर्स में किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये समेशन फॉर्म आ गया।
Last, now we have E proportional 1 by r square. So what should be the graph of nature of graph between E and R? This will be inversely proportional graph if this is E vector or E electric field along this direction and this is R. So if I draw E and R graph, then it will be if R increases, E decreases, very sharply it will decrease because R square is there. अगर R क्यूब होगा और तेजी से घटेगा, इसका मतलब उस नेचर को दिखाने के लिए स्लोप डाउनवर्ड करना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप करना पड़ेगा डाउनवर्ड। यानी जब ये R कम है तो E का सपोज वैल्यू यहां था या मैक्सिमम वैल्यू सपोज यहां था, R जब कम था E ज्यादा था, R जैसे जैसे बढ़ना शुरू किया E घटना शुरू कर दिया। अब घटने लगा तो यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज नॉट, आई एम नॉट रिटन हियर 1 by r स्क्वायर। इसे दो तरह से पढ़ा जा सकता है, एक E प्रोपोर्शनल, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, यानी अगर 1 by r स्क्वायर यहां लिख दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट दूसरे रूप में कैसे पढ़ा जा सकता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब इनवर्स रिलेशन है r के साथ, r स्क्वायर, आई हैव रिटन हियर r। अगर r स्क्वायर भी लिखा जाए तो इनवर्स रिलेशन फॉलो होगा। इनवर्स में कर्व ग्राफ होता है, इसका मतलब ये हो गया as r increases E decreases and decreases like this। और तुरंत यहां पर टच नहीं कर देंगे इसे, कहां तक ही जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। क्यों? when r tends to infinity then E tends to 0। सो ये तुरंत आके जीरो नहीं होगा, यहां डॉट डॉट लगा के कहां तक लिखना पड़ेगा, अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब इंफिनिटी तक अगर r जाएगा तब E का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो दिस इज इनवर्स स्क्वायर ग्राफ, R स्क्वायर। सो ये तेजी से घट रहा है, ये स्लोप भी दिखाना होगा तेजी से घटता हुआ, यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये होता E वर्सेस 1 by r स्क्वायर ग्राफ और ऐसे अगर खींचना होता E एंड दिस इज 1 by r स्क्वायर, ऐसे वेरिएशन होता, इस ग्राफ को ऐसे खींचा जाता, बिकॉज अभी पढ़ा क्या गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, दोनों को एक साथ शामिल किया गया 1 और r को। तो अगर यहां 1 by r स्क्वायर कर दिया जाए तो कैसा ग्राफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू।